दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में। आज हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं, हाँ, जो कि इस पेंडेमिक में आई थिंक इट्स वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक्स, अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईएनटी के ऊपर, यानी ईयर नोज और थ्रोट के ऊपर। और इस चर्चा को हमारे साथ आगे बढ़ाएंगे जाने माने ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर सलोनी सिन्हा। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। अ, थैंक यू सर। मैं थैंक यू सरबजीत एंड थोड़ा इट्स सा माय ब्रीफ कर दूं प्लेजर। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। यस। डॉक्टर सोनी एक ईएनटी स्पेशलिस्ट है, जो कि 16 इयर्स ऑफ रिच एक्सपीरियंस है इनका, जो कि पेशेंट सर्विसेज में देती हैं। और साथ साथ मैम आई थिंक फैशन इंडस्ट्री से भी कुछ लिंक रखती हैं, तो जिन्हें मिसेस इंस्पिरेशन का टाइटल भी इन्होंने आई थिंक जीता है, तो वो मिसेस वर्ल्ड वाइड 2018 में। सो मैम, बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, ये फैशन इंडस्ट्री एंड ये डॉक्टरी थोड़ा सा ये बताएं हम। ये तो मेरी स्पेशल इंटरेस्ट थी, सो आई टुक इनटू इट। मुझे लगा आई विल नेवर विन दिस टाइटल, बट डेफिनेटली वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। डेफिनेटली मैम, मैंने डेफिनेटली। ये या तो ये चीज मैंने देखा। एनीवेज, थैंक्स अ लॉट Anyways, thank you. सरबजीत Thank you, फॉर ma'am. bringing this such a nice topic on this platform. So And in let us the start the current session. scenario. आज का हम एक अवेयरनेस Yes. सेशन मैम रख रहे हैं, जो कि हमारा ईयर नोज और थ्रोट के ऊपर है। सो मैम, सबसे Hmm. ये बताएं हमारी ऑडियंस को, जो हमारा ईएनटी है, हमारा ईयर नोज और थ्रोट है, हम अक्सर इकट्ठा ही बोलते हैं, जाहिर सी बात है, तो ये इंटरकनेक्टेड कैसे है? ईयर नोज थ्रोट तीनों जो चीजें हैं, दीज थ्री ऑर्गन्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू द नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स एक स्पेसिफिक एरिया या जहां ये तीनों मिलते हैं आकर के। कान और नाक एक दूसरे से एक यूस्टेशन ट्यूब के द्वारा मिलते हैं, और नाक का जो पिछला हिस्सा है वो ओरल कैविटी का नेजोफेरिंग्स कहलाता है। सो दीज आर द एरिया। सो ईएनटी इज ऑलवेज टेकन एज अ सिंगल यूनिट। इसीलिए अगर कहीं कोई नाक में प्रॉब्लम है या गले में प्रॉब्लम है, डेफिनेटली इट विल रीच द ईयर। So you that is why we call ENT, and now it has emerged as a very specialized branch as well. सो मैम, लाइक आप अपने क्लिनिक में प्रैक्टिस करते हैं, तो किस तरह की कॉमन प्रॉब्लम्स यू नॉर्मली फेस ड्यूरिंग दीज पीरियड्स के ईएनटी की कॉमन प्रॉब्लम्स, चाहे वो बच्चों में हो, एडल्ट्स में हो या सीनियर सिटीजन्स में हो, किस तरह की कॉमन प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं अपनी प्रैक्टिस में? कॉमन प्रॉब्लम्स जो बच्चों में हमें देखने को मिलती हैं, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ एडिनॉइड्स। वो काफी सीरियस get packaged food, all these things. तो अभी एडिनॉइड्स की इश्यूज, टॉन्सिलाइटिस की इश्यूज, दे आर वेरी कॉमन इन चिल्ड्रन। एज फार एज एडल्ट्स आर कंसर्न्ड, हमें सीएसओएन यानी कान के पर्दे में छेद, हड्डी गलने वाली रोग, ये सब चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं इस सीजन में। खास करके व्हेन वी सी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिस सीजन वी एनकाउंटर लॉट ऑफ फंगल इन्फेक्शंस where there is a drum damage, plus lots of otitis externa। लोगों को ईयरबड्स वगैरह यूज करने की बहुत फ्रीक्वेंट हैबिट्स है। आई कीप ऑन टेलिंग ऑल माय पेशेंट्स कि आप ईयरबड्स यूज मत करें, बट इट इज सच अ फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस, एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स कम विद swelling and inflammation in the ear, which is very very common in this scenario, which I encounter in my day to day practice. तो मैम, सीनियर सिटीजन्स में किस तरह की प्रॉब्लम आती है? जो 70 प्लस पीपल है हमारे, अगर हम बात करें 65 या 70 प्लस है, उनको किस तरह के इश्यूज आते हैं हमारे ईएनटी से रिलेटेड? 17 प्लस के लिए 70 सीनियर सिटीजन्स को। 70 प्लस में मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी इनकाउंटर इज, जैसे मोस्ट इंडिया में टोबैको का चलन बहुत है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल कम विद होर्सनेस ऑफ वॉइस। गले में आवाज जो है इनकी बैठी हुई होती है, एंड दे कीप ऑन नेग्लेक्टिंग कि मुझे कुछ हो गया होगा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी डू एन एंडोस्कोपी, जो कि एक स्पेशलाइज्ड तरीका है वोकल कॉर्ड्स को देखने का, वैसे में वैसी परिस्थितियों में हम देखते हैं कि +70 एज में मोस्ट ऑफ द टाइम वोकल कॉर्ड कैंसर्स या लैरिंग कैंसर ये सब इनकाउंटर करते हैं। +70 प्लस के एज में एक बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम, जो कि रियली इट इज वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर पीपल अबव 70, दैट इज लॉस ऑफ हियरिंग। एजिंग के साथ साथ इनकी हियरिंग भी चली जाती है, एंड दैट्स अ वेरी वेरी सीरियस प्रॉब्लम। लोग इसको सोचते हैं एज से रिलेटेड है, यूं ही है, बट एक्चुअली पेशेंट इस वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि वो सोशल इंटरेक्शन कम हो जाता है उन लोगों का। ओके। And this is a point which has to be understood by every individual and every family. मैम, जैसे हम देखते हैं कि ईच एंड एवरी इंडस्ट्री, या हम हर एक ब्रांच की बात करें अगर मेडिकल में, तो काफी तरक्की हुई है, हर चीज में इनोवेशंस हुई हैं, टेक्नोलॉजीज बढ़ी हैं। आपको क्या लगता है कि ईएनटी में क्या न्यू डेवलपमेंट्स या न्यू टेक्निक्स आ गई हैं जो पहले नहीं थी, या अब डेवलप हो गई, या आने वाले टाइम में
हो सकता है अच्छी टेक्नोलॉजीज और बढ़ जाएं, तो क्या लेटेस्ट मोडेलिटीज आई हैं? लेटेस्ट मोडालिटीज ईएनटी हैज, अगर अगर किसी फील्ड ने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया है, देन आई वुड से ईएनटी हैज प्रोग्रेस्ड अ लॉट. Initially it was known as the branch of just nasal surgeries. अभी ENT is all about endoscope. सब कुछ एंडोस्कोपिक है. कान की सर्जरीज एंडोस्कोपिक है, नाक की सर्जरीज एंडोस्कोपिक है, साइनस सर्जरीज एंडोस्कोपिक है. एडवेंट ऑफ माइक्रोडिब्राइडर्स, आजकल एवरीथिंग इज सो हाईटेक. माइक्रोडिब्राइडर्स, पहले गले का कैंसर्स वगैरह ट्रीट करते थे, बड़ी मुश्किल होती थी. नाउ देयर एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स जहां पे हम वोकल कॉर्ड्स को डायरेक्टली रीच करते हैं, विच इज नोन एज एमएलएस सर्जरीज. पहले माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती थी, नाउ दैट हैज आल्सो बिकम एंडोस्कोपिक. सो देयर इज नो कट आउटसाइड एंड नथिंग, एंड वी रिमूव all these things with great precision. And sinusitis वगैरह, there is no cuts outside, nothing. And that too with endoscope, every disease from the sinus is removed. So there are a lot of advancements. मैं आपको कहूंगी कि now it is a field of endoscopy and microscopy. मैम जैसे हम पहले सुनते थे कि लोग कहते हैं कि हड्डी बढ़ गई, नाक की हड्डी बढ़ गई, तो ये हड्डी बढ़ना क्या चीज है और ये क्या मतलब, ये तो कॉमन लैंग्वेज हो गई, हमने कह दिया, लेकिन अगर मेडिकली इसको देखा जाए और मेडिकली बोला जाए तो ये है क्या चीज और इसका क्या ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है? सी हड्डी ऑलमोस्ट अगर देखा जाए जनरल पॉपुलेशन में 60 to 70% ऑफ द पेशेंट्स की हड्डी बड़ी होती है. दैट इज हमारे नाक के बीचों बीच एक हड्डी होती है विच इज नोन एज सेप्टम. वो कहीं ना कहीं डेविएटेड होती है, बट पेशेंट्स में कभी कभी बहुत ज्यादा ये सिम्टम्स देती है, जैसे लैक ऑफ ऑक्सीजनेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एक्सर्शनल डिस्पनिया, जैसे वो वॉक कर रहे हैं, एक्सर्शन कर रहे हैं, देन दे स्टार्ट बिकमिंग डिस्पनिक. और अगर बहुत प्रोलॉन्ग समय तक ये नाक बंद रहे तो नाक में पॉलिप्स बनने की प्रॉब्लम या साइनोसाइटिस बनने की प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. ऐसी परिस्थिति में द मोस्ट रिसेंट थिंग इज कि आपको पहले पेशेंट को जजमेंट करना. यू हैव टू जज द पेशेंट व्हाट इज गोइंग टू बेनिफिट हिम द मोस्ट. कभी कभी वी गिव फॉर वेरी माइल्ड टू मॉडरेट केसेस, हम स्प्रेज वगैरह देते हैं, पेशेंट्स ड्रास्टिकली इंप्रूव करते हैं. बट समटाइम्स वी नीड सम सर्जिकल इंटरवेंशन. उसमें हम क्या करते हैं, अगेन आई टोल्ड यू दैट ईएनटी इज अ ग्रेटली एडवांस्ड ब्रांच नाउअडेज. उसमें वी गो फॉर एंडोस्कोपिक सर्जरीज, सेप्टोप्लास्टी, जिसमें हम एंडोस्कोपिकली जो डेविएटेड पार्ट है सेप्टम की उसको रिमूव कर देते हैं. एंड देन पेशेंट इज ग्रेटली रिलीव्ड फ्रॉम ऑल द सिम्टम्स एंड फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस व्हिच ही कैन डेवलप. मैम जैसे हम देख सकते हैं कि हर ब्रांच में कुछ ना कुछ स्टडीज होती हैं, लाइक सम ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर जो कि स्टैटिस्टिकल डेटा प्रोवाइड कराती हैं. सो ईएनटी में आपको क्या लगता है ये कितनी कॉमन प्रॉब्लम्स है हमारे इंडिया में आपके हिसाब से? मैं किसी किसी पर्टिकुलर डेटा की बात नहीं कर रहा यहाँ पे या किसी संस्था की बात नहीं करूंगा. आपको जनरल क्या लगता है कि हमारी पॉपुलेशन में कितनी कॉमन ईएनटी के इश्यूज हैं और आने वाले टाइम में हो सकते हैं? मेरे हिसाब से ईएनटी इश्यूज हर घर में है. अगर वही वाली बात है कि वी आर नेग्लेक्टिंग इट एट एवरी फ्रंट. मैंने आपको बताया हर घर में बूढ़े हैं, हर घर में बच्चे हैं, एंड वी आर नेग्लेक्टिंग. जैसे अब सिंपल, अब मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जैसे कान, व्हाट इज हैपनिंग इन द रियल प्रैक्टिस इन सिनेरियो. कान में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, लोग एज्यूम करते हैं कि वैक्स है, वैक्स ड्रॉप्स डालना शुरू कर देते हैं, बट दे जस्ट इग्नोर द फैक्ट दैट समथिंग सीरियस कैन हैपन. यू कैन लूज योर हियरिंग. हर ब्लॉकेड, हर हियरिंग लॉस इज नॉट वैक्स. इट कैन बी डिफरेंट थिंग्स. सो ये चीजें रिकॉग्नाइज करनी है फर्स्ट. एवरी इंडिविजुअल एल्डरली जो हमारे फैमिली में है वो हियरिंग लॉस से सफर कर रहा है. कभी ना कभी हम अपने लाइफ में कभी सोर थ्रोट, रनिंग नोज, ये सब चीज एनकाउंटर करते हैं. बच्चों में डेफिनेट सी बात है ईयर एक एनकाउंटर करते हैं. सो इफ यू आस्क मी कि हाउ बिग इज द ईएनटी सिनेरियो, इट इज वेरी बिग. अगर आप इफ यू सी दैट गूंगे बहरे बच्चों की अगर आप प्रोपोर्शन देखें, यू विल फाइंड एन नंबर ऑफ, मतलब countless. There are countless children who are not being aided or not being implanted because of lack of knowledge, या because of lack of awareness. ओके मैम, आजकल हम देख सकते हैं हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है. वी आर मोर ऑन जंक फूड्स एंड हम काफी ऐसी प्रोडक्ट चीजें खाते रहते हैं, सो जिससे हमारे एसिडिटी और रिफ्लक्स के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं. तो मैम आपको क्या बहुत लगता है ज्यादा. जो जीईआरडी है या जो एसिड रिफ्लक्स है, इनसे भी कुछ सोर थ्रोट या थ्रोट पेन के इश्यूज आते हैं? बिल्कुल.
these are one of the common ENT issues जो हम अपने क्लिनिक में इनकाउंटर करते हैं. इसमें क्या होता है, पेशेंट विल ऑलवेज कम विद अ फीलिंग ऑफ लंप इन द थ्रोट. पेशेंट एक कॉमन सिम्टम्स लेके आएंगे जिसमें वो कहेंगे कि हमें कुछ फंसा फंसा सा फील होता है या हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है. एंड देन व्हेन यू गो इन डीप इनटू द हिस्ट्री, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उनको ज्यादातर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में ही काउंसिल करती हूँ, because you will see, and it is commonly affecting the ladies, because what I feel that ladies, they are husbands क्या होते हैं, वो अपने काम पे चले जाते हैं, they have a routine. Basically उठा ऑफिस जाना है, and they have a routine. What ladies do, they take their breakfast too late. So I just counsel them कि see, if you are good, you will keep your family good, so you'll not keep on coming. So lifestyle modification starts with the ladies, and it has to be a आई थिंक priority. लेडीज को ये भी थोड़ा सजेस्ट करो कि थोड़ा सा रेस्ट करें, अपना आवाज का भी रेस्ट दे, बोले बोला बोला कम करें. बिल्कुल बिल्कुल. बोलने से भी And that's a fact. बोलने से भी पेन And होती that's a है. fact. बिल्कुल बिल्कुल. हमारे पास वोकल नोड्यूल्स की भी बहुत सारी मदर्स आती हैं, who have been you keep on shouting at their children and husbands. तो So एटलीस्ट these लेडीज are को the थोड़ा सा issues. ध्यान रखें, थोड़ा सा कम बोले, थोड़ा सा सहजता से बात करें, गले का भी ध्यान रखें. एनीवेज दैट्स ऑल लाइक पार्ट. मैम, आजकल का Yes. सिनेरियो चल रहा है, वी ऑल आर सो मच टेंस्ड, वी ऑल आर सो मच वरीड. आई थिंक इट्स Yes. एबल टू से कि आज क्या हो रहा है इस सिनेरियो जो हम कोरोना वायरस की बात करते हैं. मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चाहूंगा खाली आपसे कि ये जो वायरस है, ये कैसे हमारे उस ग्लैंड्स के थ्रू हमें इफेक्ट कर रहा है, खासकर हमारे ईयर में सुना नहीं कभी, ईयर से भी होता है क्या, कुछ ऐसा हो रहा है, इश्यूज आ. बिल्कुल बिल्कुल. See, now I like to tell you one thing. अगर कोई एंट्री पॉइंट है कोरोना वायरस की, तो वो ENT के थ्रू ही है. इसलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मास्क हम लगाते हैं ईयर नोज थ्रोट, ये सब चीजों को कवर करने के लिए. सो द एंट्री पॉइंट ऑफ कोरोना वायरस इज EN, डेफिनेटली द नोज एंड द थ्रोट. सो मैं आपको ENT पर्सपेक्टिव बताना चाहती हूँ कोरोना वायरस के बारे में, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेशेंट्स होंगे कोरोना वायरस के, जो स्टार्टिंग में इन्फेक्ट होंगे, दैट विल डेफिनेटली दे विल नॉक ऑन द डोर्स ऑफ द ENT guys. So they either mild to moderate to severe symptoms come to ENT people, जैसे they will come with fever, tiredness, sore throat, dry cough, balgam wali cough. So they will always come with such type of picture, and they will come to an ENT guy. So this is the right time. इस समय ENT people are very important in a matter, in a fact कि they have to recognize that what is happening. And they have to actually counsel the patients. In fact, मैं चाहती हूँ कि entire doctor community should be united to spread the awareness of corona. No, it is not only the responsibility of the medicine, जो medicine Yes, sir, specialty, it is definitely. responsibility of every Every branch. specialty to throw light Definitely. on that. Definitely. मैम, लेकिन क्या जरा सी भी अगर गले में सपोज खराश हो, हल्का सा पेन हो, तो क्या हमें कुछ पैनिक करने की जरूरत है आज के टाइम में, या वी कैन टेक इट लाइटली कि हाँ चलो हो जाएगा, ठीक है, वेट करें? आपको क्या लगता है? देखिए, अगर हल्की सी खराश हो रही है, सोर थ्रोट जैसी फीलिंग आ रही है, जस्ट वेट फॉर 2 days, सी हाउ योर सिम्टम्स आर गोइंग, जस्ट ट्राई टू टेक सम एंटी एलर्जिक्स एंड गार्गलिंग. इफ द सिम्टम्स, अगर आपकी सिम्टम्स सबसाइड नहीं कर रही हैं, देन डेफिनेटली गो एंड कंसल्ट एंड गेट योरसेल्फ टेस्टेड, बिकॉज हमें ये बात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए कि वी आर इनटू एन एरा ऑफ पैंडेमिक. पैंडेमिक मीन्स इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ द सिम्टम्स. अगर ये पैंडेमिक एरा नहीं होता, तो मैं आपको कहती कि यस, यू कैन टेक योर टाइम, यू कैन टेक 3 days 4 days टू सी वेदर इट इज सेटलिंग और नॉट. बट व्हेन वी हैव एंटर्ड इनटू द एरा ऑफ पैंडेमिक, इवन द स्लाइटेस्ट ऑफ द सिम्टम्स शुड बी रिपोर्टेड एंड कंसल्टेड विद अ डॉक्टर. ओके मैम, हमसे कुछ लोगों ने क्वेश्चन भी पूछा था कि क्या कभी आपने ऐसा नोट करा, या आपने कंसल्टेशन करते वक्त कभी ऐसा नोट किया कि कोई कोविड पर्सन जो रिकवर हो चुका है कोविड से, वो कभी कंप्लेंट कर रहा हो कि ईयर में आवाज आ रही है, जैसे शाई शाई की आवाज आती है, खासकर ईयर की, ऐसा कभी कुछ होता है? यस यस यस. मैं इनफैक्ट मैं आपको इस चीज पे लाइट शो करना चाहूंगी कि बहुत सारे पेशेंट्स जो होते हैं ईयर नोज थ्रोट से रिलेटेड, जब आप बात करें, तो सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के तौर पे भी हमारे पास प्रेजेंट करते हैं. एंड वी हैव सीन कि उनमें एक कान की हियरिंग चली जाती है पेशेंट्स की, या लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, ये भी हमने इनकाउंटर किया है. हमने उन लोगों की कोविड टेस्ट कराया, एंड दे हैव टर्न्ड आउट टू बी पॉजिटिव. एंड दिस माइट परसिस्ट, बिकॉज होता क्या है कि अगर हम कोविड की बात करें, तो कोविड विल ऑलवेज लीव अ थ्रोम्बोइम्बोलिटिक फिनोमिनन. छोटी छोटी माइक्रो एम्बोलाई कभी भी कहीं से भी लॉज आउट हो सकती है बॉडी से, एंड इट कैन गो इनटू द ईयर, स्मॉलर माइक्रो कैपिलरीज ऑफ द ईयर एज वेल. तो ये टिनिटस जैसी प्रॉब्लम फ्यूचर में कर सकती हैं.
कोविड के हैज लॉट ऑफ सी, अभी हम कोविड से लड़ रहे हैं, इनफैक्ट वी हैव रिकवर भी कर रहे हैं, बट जो कमिंग चैलेंजेस एज अ डॉक्टर हमें फेस करना है, दैट इज पोस्ट कोविड रिकवरी, जो पेशेंट्स कॉम्प्लिकेशंस के साथ आएंगे। ओके मैम, एक क्वेश्चन हमें बहुत इंपॉर्टेंट किसी ने पूछा है कि वो कहते हैं अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, 5-6 मंथ्स की है, प्रेग्नेंट फीमेल है, उसको सपोज कोविड हुआ और वो रिकवर हो गई, कोविड से रिकवर हो गई, और बेबी बॉर्न होता है, तो क्या उस न्यूबॉर्न बेबी में भी कुछ हो सकता है, हियरिंग का इश्यू, हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मदर ने काफी एंटीबायोटिक या और भी काफी मेडिसिन ली होंगी, तो क्या उसका इफेक्ट आ सकता है न्यूबॉर्न बेबी पे? मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं आता, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज नॉट देयर। और जो भी इनफैक्ट अगर कोविड है फीमेल को, प्रेग्नेंट फीमेल को, तो जो दवाइयां डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं ड्यूरिंग कोविड टाइम, दैट इज टेलर्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द प्रेग्नेंट लेडी, कि वो किस मंथ में है उस हिसाब से दिए जाती है ड्रग्स, एंड सेफर ड्रग्स प्रिस्क्राइब किए जाती हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम दे रिकवर एंड बेबी में ज्यादा डिसेबिलिटी नहीं देखी गई। मैम बस एक दो क्वेश्चंस आपसे और पूछेंगे। मैम एक तो ये बताइए कि डायग्नोस्टिक्स क्या क्या अवेलेबल होते हैं हमारे ईएनटी की प्रैक्टिस में, जैसे चाहे वो लैब टेस्ट हो, चाहे वो जैसे एलर्जी टेस्ट होते हैं, या वो हियरिंग के टेस्ट हैं या गले के, ऐसे किस तरह के डायग्नोस्टिक्स अवेलेबल हैं जो आपको प्रैक्टिस में लगता है कि हाँ हमें ये करवाने चाहिए और इसकी इतनी एक्यूरेसी है टेस्ट की? मैं आपको व्हाट आई वांट टू रिकमेंड इज एवरी। मैम योर वॉइस इज म्यूटेड, वॉइस इज म्यूटेड, प्लीज रिपीट। यस Am मैम। I audible? यस मैम। Am I audible? प्लीज, यस मैम, प्लीज Yes, रिपीट। yes. Ear and nose problems जो हम first step of diagnosis जो हम करते हैं, that is the most important is endoscopy, which is readily available at any ENT clinic. So any कोई भी throat related issues हैं या nose related issues हैं या even ear related issues हैं, जो कि जैसे हम unsafe diseases जो ear के बारे में बात करते हैं, उसमें endoscopy is the gold standard. First screening तो हम वही कर देते हैं। Next आती है CT scan. CT scan is also one of the important diagnostic tools. Third, hearing evaluation. Definitely, you have already correctly said that audiology is one plays a bigger role. कि किस हिसाब से कितनी hearing loss है, किस type की hearing loss है for medico legal purposes, and आप patient को prognosis explain कर सकते हैं कि post surgery आप how much you will improve. So audiology also is a very important thing. सीटी में हमें एक फेयर आइडिया मिलता है, अगर हम कान की सीटी कोई डिजीज होती है या नोज की सीटी करते हैं डिजीज पर से देखते हुए, तो उसमें एंडोस्कोपिक, आजकल मैंने जैसे आपको बताया एवरीथिंग इज एंडोस्कोपिक एज माइक्रोस्कोपिक, ईएनटी इज ऑल अबाउट इट। सो वी आर एबल टू डिसेक्ट दैट एरिया विच इज प्रॉब्लमेटिक। तो ये हमें सीटी में प्रिसिशन देती है। So we become very precise in the approach. Audiology का आपने बताया, and definitely skin prick test is a very de novo test जो कि अभी है, that has come up, and उसमें that is a specific treatment. एक होती है जो हम usual general treatment देते हैं एलर्जी की, and this is इसके साथ अगर हम immunotherapy combine करें, then it becomes a specific treatment for allergic patients. मैम कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग जरा सा कहते हैं ना कि सर्द गर्म हो गया, इट्स अ वेरी कॉमन टर्म बट वी यूज इन नॉर्मल प्रैक्टिस, कि सर्द गर्म हो गया जी, तो एसी से धूप में गए, धूप से कमरे में आए, या कई बार तो देखा गया कि बाथरूम से नहाकर भी आए हैं अगर नॉर्मल पंखे में, तो छींके पे छींके मारते हैं, दे कीप ऑन स्नीजिंग। तो ये क्या Yes. एलर्जी इशू है, ये हमारे नोज से रिलेटेड है या हमारे थ्रोट से रिलेटेड है? No, this is related to the immune system, basically. ओके। Not related to the nose, not related to the throat. This is related to the immune system, पहली चीज. And हर allergic patient को मैं ये कहूंगी कि acclimatize yourself first. आप जैसे होता क्या है, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स डोंट प्रैक्टिस, जैसे आप एसी में जा रहे हैं एंड 40 डिग्री 45 डिग्री सेल्सियस आउटसाइड एंड यू जस्ट स्टेप आउट ऑफ द एसी, एनी डैम पर्सन वुड बिकम एलर्जिक। इट्स नॉट अबाउट कि आप पर्टिकुलरली मुझे एलर्जी है या तुझे, एनी डैम पर्सन, बिकॉज देयर इज टेम्परेचर वेरिएशन। डेफिनेटली द आइडिया इज कि अगर आप ज्यादा प्रोन है एलर्जी, क्योंकि आपको बॉडी बता देती है, द बॉडी टेल्स यू एवरीथिंग। So when you know that you are allergic prone or you are prone to allergy, switch off the AC 15 minutes prior to coming out of your car. You will stop facing this problem. मैं हमेशा before writing any medication of allergy, I always teach my patients how to acclimatize themselves, how to change the indoor, आप bedding कैसे change करो, आप ये करो, and 99% of the patients improve just by prevention. ओके, अगर आप एलर्जी की बात करें तो मैं मेरे हिसाब से प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। बेटर देन क्योर। ओके मैम, एक ये टर्म है एलर्जिक राइनाइटिस, ये क्या चीज होती है?
Allergic rhinitis when the patient has recurrent episodes of sneezing. वो हर बात पे sneeze करेगा, whether it is cold, whether it is hot, irrespective of the fact कि वो he has to sneeze. छींकें आ रही हैं, नाक बह रही है. So this is a common, बहुत in fact we encounter it in our daily practice. So again, इसमें prevention is very important. Lifestyle modification is very important. There are certain things जो हम as a rule allergic medication prescribe करने से पहले we tell them कि आप ये सब चीजें follow कर. We have a case sheet. हम sheet बनाते हैं, उससे हम पूरी उनकी surroundings का जायजा लेते हैं कि हाँ किस टाइप के surrounding में वो रहते हैं, whether they have pets. So allergy, calling somebody allergic rhinitis is not the thing. You have to rule out the history. किसको skin prick test देनी है, किसको नहीं देनी है, who will do best with immunotherapy, कौन सारे, who are the patients who will get well with prevention. So this is it is a long work. It is not that I write a single medication and patient gets well. So I think Allergic ultimately हर rhinitis चीज जो है वो हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं. तो लाइफ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं अब लास्ट लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है. मैं बस इस सेशन को हम वाइंड अप करेंगे, तो मैं लास्ट में यही चाहूंगा कि आप टिप्स दें हमें, हमारी ऑडियंस को एक जनरल टिप्स दें, डिफरेंट पे, ईयर पे अलग दें, नोज पे अलग दें और थ्रोट पे अलग दें, कि हम कैसे अपने ईयर, नोज और थ्रोट को अच्छा और हेल्दी मेंटेन करके रख सकें. राइट राइट. ईयर्स के लिए मैं आपको एक प्लीज कान में तेल, पानी वगैरह ना डालें. खुद से ईयर को क्लीन करने की कोशिश ना करें. बड्स को कम से कम इस्तेमाल में लाएं. These are the primary. कोई भी सुनाई कम हो या ब्लॉकेट फील हो, प्लीज सी एन एनटी कंसल्टेंट. ये मैंने आपको ईयर के बारे में कहा. नोज में कोई भी सांस की दिक्कत हो रही हो या ब्लॉकेट जैसी फील हो रही हो, प्लीज डोंट थिंक दैट इट इज ऑलवेज समथिंग, इट कैन बी सीरियस एज वेल. ओके, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया, lifestyle has a lot to do. Sometimes patients come with polyps, sometimes with deviated septums. Please see an ENT for that if you are facing any shortness of breath. थर्ड, अपने थ्रोट के बारे में, इन द करंट पैंडेमिक एंड इन द करंट सिचुएशन, मैं सबको यही बोलूंगी, टेक केयर ऑफ योर थ्रोट, irrespective of the fact whether you are COVID positive or even negative. प्लीज अपने घर जाइए और गार्गल्स जरूर करिए. दिस इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म और ये प्रूव हो चुका है कि इफ यू आर गार्गलिंग देन डेफिनेटली यू कीप द कोविड एट बे. ओके, तो थैंक यू सो मच मैम. एक लास्ट क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन और पूछ रहे हैं हमसे लोग कि जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, प्राणायाम हो गए या डीप ब्रीदिंग या इस तरह, ये हमारे 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 नोज के लिए, हमारे गले के लिए ये कितनी इफेक्टिव है? ये भी काफी इफेक्टिव है, कारागार? It's very very effective. Rather मैं आपको कहूंगी कि in fact every individual should incorporate meditation, pranayam and all these things into their practice. It is a part of the lifestyle modification. And सबसे बड़ी बात, it is a cleansing, purifying your body. आपकी breath से ही बहुत कुछ purification हो जाती है. So if you are doing it, you are purifying your body and cleansing it. So I would like everyone, in fact the entire audience who will come across this video, to start doing pranayam and meditation. मैम एक लास्ट टिप बताइए, जो लोग, आज हम देख सकते हैं टेक्नोलॉजी का युग है, हम भी जाहिर सी बात है उसी फील्ड में रहते हैं, हम काफी टाइम हम देखते हैं कि हम ईयरफोन यूज करते हैं या हम हेडफोन यूज कर रहे हैं, वो कितने हमारे हियरिंग के लिए, कितने उसके लिए साइड इफेक्ट्स हैं, या कितना हमें कैसे यूज करना चाहिए, वो थोड़ा बताएं. Yes. बिल्कुल. हेडफोन्स एंड ईयरफोन्स, इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करेंगे सरबजीत जी, मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव स्टार्टेड एनकाउंटर यंग पेशेंट्स कमिंग टू अस विद nerve loss in the ears. उनकी सुनाई कम हो रही है. That's because of the indiscriminate use of earphones and headphones. In fact, आप if you see the technology tells you everything. मैंने आपको बताया जो भी designed it. Ma'am, your voice is muted. You will experience it. जैसे मोबाइल वगैरह रहता है, आपको ऑटोमेटिकली वो बोलेगा कि if you go above this volume, yes ma'am, there will be problem. yes ma'am, But yes ma'am, जैसे वो सिगरेट के पैकेट्स पे होता है ना, we statutory ignore that, warning. we ignore that. Yes, and it is there in every technology, but nobody actually pays attention So to there what is a it limit says. of everything, हर चीज की, Yes, yeah, there is we a should limit not of exceed the everything. limit. Yes, I have never So, told as an ENT, I will never tell you to stop enjoying life and not listening to the headphones, but please limit. but with prior limitations. Thank you so much, ma'am. Yes, yes, तो yes. दोस्तों, ये थे हमारे बीच जाने माने ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर सलोनी सिन्हा, जिन्होंने आज में बहुत अच्छी अवेयरनेस टिप्स दी है कि कैसे हम अपने ईयर को, नोज को, थ्रोट को हेल्दी रख सकते हैं. हम उम्मीद करते हैं आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया होगा,
और किसी भी तरह का अगर आपको ईएनटी से रिलेटेड इशू है या अपने कान से गले से रिलेटेड कोई भी इशू है, प्लीज अपने ईएनटी कंसल्टेंट से संपर्क करें या अपने फिजिशियन डॉक्टर को, जिसको भी आप कांटेक्ट में हैं, और इस तरह के इश्यूज को इग्नोर ना करें। सो वी आर वेरी मच थैंकफुल डॉक्टर सलोनी मैम। हम आगे चाहेंगे कि हम थैंक यू। स्पेसिफिक चीजों पे भी थैंक यू। जैसे आज हमने एसिडिटी की बात करी, आज हमने एडेनॉइड्स की बात करी, टॉन्सिल्स की बात करी, या रिफ्लक्स की बात करी, तो हम चाहेंगे कि हम एक ही टॉपिक को लेके 15-20 मिनट की डिस्कशन उसी पे करें। तो हम चाहेंगे बिल्कुल, बिल्कुल। लोगों में इस तरह की राइट, राइट। अवेयरनेस और जागरूकता अभियान और बढ़े, और सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। भगवान आप सबका भला करे। थैंक यू सो मच। स्टे फिट एंड स्टे। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू।